गुड मॉर्निंग क्लास 7th। आज वर्कशीट नंबर 10 आपकी मैथ्स की आई हुई है और मैं अर्चना शर्मा, योर मैथ्स टीचर फ्रॉम एसकेवी मैगजीन रोड। आज आपको वर्कशीट नंबर 10 में टॉपिक मिला है ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, राइट ट्रायंगल एंड पाइथागोरस प्रॉपर्टी। सबसे पहले बेटा, पिछली वर्कशीट में आपको समझाया गया था कि राइट ट्रायंगल क्या होती है। तो राइट ट्रायंगल करने के लिए हमने ये भी करा था कि हम इसमें किस तरीके से पहचान कर सकते हैं कि राइट एंगल क्या होती है। तो देखिए, मैं फिर से बता देती हूँ। ये जिस तरीके से एक मैंने बना दिया ग्राफ, और उसके अंदर जो हमारी ये जो एंगल बनता है, ये वाला जो एंगल होता है बिल्कुल सीधे वाला, ये हमारा 90 डिग्री का होता है, इसे राइट एंगल बोलते हैं। और ये जो हमारी पूरी की पूरी ट्रायंगल बनी है, इस ट्रायंगल को बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस तरीके से आपको समझना है कि कौन सी राइट ट्रायंगल है और कौन सी नहीं है। तो अब इसमें क्या कहा गया है, देखिए। Children's are, let's consider a situation at home where you have to take off a painting from the wall which is at height of 10 meters from the floor. For that an 8 meters long ladder is to be used। यूँ कहा है बेटा, एक घर में एक ऐसी सिचुएशन आप क्रिएट करो कि जैसे आपको घर में वॉल पे पेंटिंग करनी है, तो आप एक 10 मीटर की हाइट की एक लैडर आपने फ्लोर पे लगा दी है। फॉर दैट एन 8 मीटर्स लॉन्ग लैडर इज़ टू बी यूज्ड। आपको जो लैडर लगानी है वो क्या करना है, 10 मीटर हाइट पे लगानी है, और जो लैडर है वो 8 मीटर ऊंची है। लैडर 8 मीटर है और आपको छत की जो ऊंचाई दे रखी है, यानी कितनी दूर लगानी है, वो 10 मीटर्स पर लगानी है। अब इसने कहा है हाउ फार अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल शुड बी लैडर प्लेस्ड। जो लैडर को है वो ज़मीन से कितनी दूरी पे हमें रखना पड़ेगा। तो जब हमें इस तरीके से निकालना होता है, ये साइड में फिगर भी बनाकर आपको दे रखी है, इसका मतलब यही है कि आपको किस तरीके से इसको यूज़ करना है। तो इसमें आपका दे रखा है हमें, इसमें ये जो हमारे पास दे रखी है ये वाली ट्रायंगल, इससे हमें पता लग जाएगा कि ये ट्रायंगल 8 मीटर्स जो है वो लैडर की है, 10 मीटर जो है वो हाइट दे रखी है, और जो ज़मीन से दूरी दे रखी है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो जब भी हमें ऐसा कुछ करना होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, तो हमें यूज करना होता है पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, इन देखिए, पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पर अप्लाई होती है। और इसमें क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए, इसमें ये जो दे रखा है सी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। तो यहाँ सी क्या है और बी क्या है और ए क्या है, देखिए इसमें फॉर्मूला भी आपको साफ साफ लिखा हुआ है कि स्क्वेयर ऑफ हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होगा, सम ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वेयर ऑफ अदर टू साइड्स। तो जो हाइपोटेन्यूज है ना बेटा, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, जो लॉन्ग साइड होती है, जैसे कि ये वाली है लेटर के अंदर, ये सबसे लंबी साइड है। जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल में तीनों साइड में जो सबसे लंबी साइड होती है उसे हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। जैसे ये ट्रायंगल है एक, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो जो सबसे लंबी साइड है इसे हाइपोटेन्यूज कहेंगे, जो नीचे वाली साइड है इसे बेस कहेंगे, और ये वाली जो है वो हमारी क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर हो जाती है। ये हमारा 90 डिग्री एंगल है। तो इस तरीके से ये हमारा होता है। अब हमेशा पाइथागोरस थ्योरम जो अप्लाई करते हैं वो 90 डिग्री के एंगल पर होता है, यानी जिस जिस ट्रायंगल में 90 डिग्री होगा वहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम वैलिड हो सकती है। और फॉर्मूला क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बेस के स्क्वायर के प्लस में परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होगा। ये होता है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। अब जहाँ पर भी हमें अप्लाई करना होता है ये हम अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए क्या होगा, अब आगे देखिए, लेट अस कंसीडर
दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। अब एक एग्जाम्पल की हेल्प से वो समझा रहा है। द साइड्स ऑफ ए ट्रैंगल आर 3, 4 एंड 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, सो फाइंड आउट वेदर दिस ट्रैंगल विल बी अ राइट एंगल ट्रैंगल। तो बेटा हम किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं, हमें ये प्रूव करना है कि ये जो ट्रैंगल बनेगी वो राइट एंगल ट्रैंगल है कि नहीं है। तो कैसे पता चलेगा हमें? अगर ये पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करती है तो ये राइट एंगल ट्रैंगल है, और अगर ये फॉलो नहीं करती है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें एक जो है वो ट्रायंगल क्रिएट करनी पड़ेगी। तो मैं ये यहाँ एक ट्रायंगल बना देती हूँ। इस ट्रायंगल में अब हमें ये साइड्स मेंशन करनी है। तो सबसे बड़ी साइड है 5, तो 5 कहाँ लिखेंगे? हाइपोटेन्यूज पे, क्योंकि सबसे लंबी साइड जो होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। उसके बाद एक हमने 4 दे दी, एक हमने 3 दे दी। अब इस पे हम हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा? हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल आ जाएगा? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये इस तरीके से होगा। अब ये स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? 25 के इक्वल होगा। 5 पंजे 25 होता है। और इस तरीके से क्या हो जाएगा? 25 किसके इक्वल हो जाएगा? 3 तिया 9 जमा 4 चौके 16। जब हम इसको वेरीफाई करेंगे तो देखेंगे 25 यानी 25 किसके इक्वल आ जाएगा? 25 के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो है ये पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करता है। तो देखिए इसमें करके भी दिखा रखा है। स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर मतलब 5 × 5 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से हम बाकी दो साइड्स का स्क्वायर करेंगे और उन्हें प्लस करेंगे। बाकी दो साइड्स का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 चौके 16 प्लस 3 तिये 9। जब हम उनको प्लस करेंगे तो भी ये 25 आएगा। इसका मतलब ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है। अगर ये पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करता है तो इट मीन्स ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये हमारा प्रूव हो जाता है। अब हमारे प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें देखिए, फाइंड आउट द सॉल्यूशन टू द इनिशियली गिवन सिचुएशन बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी। पाइथागोरस प्रॉपर्टी की हेल्प से हमें ये प्रूव करना है कि ये जो है वो पाइथागोरस प्रॉपर्टी करती है कि नहीं करती। देखिए क्या, रीना हैज़ टू फॉर्म ए राइट एंगल ट्रायंगल। रीना को एक राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है। हेल्प हर टू मेक विच मेजरमेंट टू मेक अ ट्रायंगल। इसने दो ऑप्शन आपको दिए हैं, 6, 8, 9 और 6, 8 और 10। तो कौन सी की हेल्प लेके हम राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं? तो हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल तभी बनेगी जब वो पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करेगा। तो हम दोनों में पाइथागोरस अप्लाई करके देखेंगे, जिसमें अप्लाई हो जाएगी वो हमारी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए सही मेजरमेंट होगी। तो दोनों के लिए जब हम अप्लाई करेंगे तो हम देखते हैं। चलो पहले के लिए हम क्या करेंगे? सबसे बड़ी साइड क्या है? 9, तो 9 का स्क्वायर करेंगे, किसके इक्वल रखेंगे? बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल। तो क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इसका स्क्वायर लिख देते हैं। अब 9 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? 9 × 9 क्या हो जाएगा? 81। 6 × 6 क्या हो जाएगा? 36 प्लस में 8 × 8 क्या हो जाएगा? 64। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा बेटा? 6 और 4 10, यानी ये बन जाएगा हमारे पास 100 और ये बन जाएगा 81। क्या ये दोनों इक्वल आए हैं? तो ये दोनों तो इक्वल आए ही नहीं हैं। तो इसका मतलब हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो हाइपोटेन्यूज प्रॉपर्टी को पाइथागोरस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। तो इसका मतलब पहले वाले ऑप्शन से हम राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बना सकते हैं। तो अब हम देखते हैं दूसरे वाली सिचुएशन से बन सकती है कि नहीं, जिसमें 6, 8 और 10 दे रखा है। तो अब की बार हम अप्लाई करके देखेंगे 6, 8 और 10 से। तो देखिए 10 का स्क्वायर, बड़े वाली साइड को स्क्वायर किसके इक्वल रखेंगे? बाकी दो के। 6 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर। तो ये दोनों तो सेम ही हैं पिछली बारी की तरह। अब 10 का स्क्वायर 10 × 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10 10 100 हो जाएगा। 6 × 6 करेंगे तो 36 और 8 × 8 क्या करेंगे तो 64 हो जाएगा। अब जब हम इनको प्लस करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? 100 के इक्वल, और यहाँ 100 था ही।
तो इसका मतलब ये क्या हो गया, वेरीफाई कर गया। तो इसका मतलब सेकंड वाले पार्ट में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है। तो हम इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल कौन से बना सकते हैं, सेकंड वाले ऑप्शन से। इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है, एंगल सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल। ये जो सी वाला एंगल दे रखा है वो राइट एंगल दे रखा है। इफ ए सी इज 5, ए बी इज 13, देन फाइंड द लेंथ ऑफ बी सी। तो बहुत ही ज़्यादा इजी है बेटा ये। देखिए सबसे पहले हम इसके अंदर लिख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। ए सी 5 दे रखा है और ए बी जो लेंथ दे रखी है वो 13 दे रखी है। हमें जो है वो बी सी निकालनी है जो नीचे वाली साइड है। तो हम इस पे पाइथागोरस लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें एक एंगल राइट एंगल दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है। तो हम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करेंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या है, 13 का स्क्वायर। वो किसके इक्वल रखेंगे, 5 का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, क्योंकि BC की तो वैल्यू है नहीं हमारे पास। तो हम ऐसे इसका स्क्वायर लिख देंगे। अब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 13 इंटू 13 करेंगे तो 169 आ जाएगा। 5 इंटू 5 करेंगे तो 25 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या रहेगा, BC का स्क्वायर। ठीक है। अब जो है 25 उधर ले जाएंगे हम तो क्या आएगा, 169 माइनस 25 हो जाएगा। क्योंकि जब दूसरी साइड जाता है तो वो क्या हो जाता है, माइनस में चला जाता है। तो अब जब हम 169 में से 25 घटाएंगे तो वो 144 हो जाएगा। और ये किसके इक्वल आ जाएगा, BC के स्क्वायर के इक्वल। और जब हम स्क्वायर हटाते हैं तो वहाँ दूसरी जगह जाके अंडर रूट बन जाता है। और 144 जो है वो किसका अंडर रूट होता है, वो 12 का अंडर रूट होता है। तो इसका मतलब हमारी BC की वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गई। जो BC है, BC में जब हम सोल्व करेंगे, BC का स्क्वायर बराबर 144। तो जब हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी जगह जाकर क्या लग जाएगा, अंडर रूट। इसका अंडर रूट लग जाएगा। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 12 सेंटीमीटर। तो BC का आंसर क्या आ गया, 12 सेंटीमीटर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ कंप्लीट होता है। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में है, फाइंड द लेंथ ऑफ द काइट फ्लाइंग थ्रेड इन द पिक्चर वाइल द काइट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड इज 40 मीटर एंड द काइट डिस्टेंस फ्रॉम जया इज 30 मीटर। देखिए यहाँ पे आपको दिखा रखी है, ये जो काइट है, काइट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड इज 40 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द काइट फ्लाइंग थ्रेड। हमें बेटा हाइपोटेन्यूज निकालना है जिसमें आपको परपेंडिकुलर दे रखा है और बेस दे रखा है। तो यानी आपको क्या निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प करके। जैसे हमने पिछली बारी बेस निकाला था, अब की बार हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो हाइपोटेन्यूज हम इसको x मान लेते हैं, हाइपोटेन्यूज को हम x मान लेते हैं। तो क्या होगा, x का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 40 का स्क्वायर प्लस में दूसरी साइड क्या दे रखी है, 30 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा। तो अब हम इसको जब सोल्व करेंगे, 40 का स्क्वायर जब हम ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 4 चौके 16, यानी 4 इंटू 4 क्या होता है, 16, और 0 की 2 0 बन जाएगी। प्लस में जब इसको ओपन करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 900। 30 इंटू 30 करेंगे तो 900 आ जाएगा। और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 2500। ठीक है। तो अब आगे क्या होगा देखिए, जब हमारा x का स्क्वायर क्या आ गया, x का स्क्वायर हमारा 2500 के इक्वल आ गया है, 2500। अब क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि जब स्क्वायर कहीं से हटाते हैं तो दूसरी जगह जाके वो क्या बन जाता है, अंडर रूट बन जाता है। और जब इस अंडर रूट को हम ओपन करेंगे तो जो 25 है वो किसका स्क्वायर बन के बनता है, 5 का। तो यहाँ से 5 निकल आएगा और 2 जीरो में से 1 जीरो बाहर आ जाएगी। तो x की आंसर क्या आ गया, 50 सेंटीमीटर। ये आपकी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाएगी। तो आपका क्वेश्चन 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई दिक्कत फिर भी आती है तो आप मैसेज करके समझ सकते हैं या फ़ोन कर सकते हैं। थैंक्स सभी बच्चों को।